ओम शांति। 11:1 के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न दिया बाबा ने, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वो तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप में ना जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे ना। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयां बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह होगी शरीर के बाद। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्म में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। असल तुम वहां के रहने वाले हो। बाप भी वहीं रहते हैं, शांति धाम में। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को तुम भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा ही करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा है। दोनों बाबा, दोनों ही बाबा, ब्रह्मा भी और शिव बाबा भी। राइट अक्षर बाबा भी है। ये भी फादर, वो भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा प्लान अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं ना, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी कैसा मिले? प्योर मिले। वो कैसे होगा? बाबा पूछ रहे हैं, कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारते हैं ना ये पतित पावन, ये आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप की तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो, क्योंकि बाबा क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? बाबा कह रहे, क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना ये बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आकर हमको
पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया नहीं बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी है ना, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वो अच्छा होता है, उनसे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया ये किसी को पता नहीं है। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सत्युग के लिए, तो जरूर संगम पर ही बाप ने सिखाया होगा। सत्युग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं दुनिया वाले। ऊंचते ऊंच तो शिव है ना, तीनों की स्थापना करने वाला, तीनों को बनाने वाला भी शिव है। ये साकार हैं तीनों, वो निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की ही रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वो यहाँ की बात है। सत्युग त्रेता बीच में जरूर संगम चाहिए ना, नहीं तो कलयुग को सत्युग कौन बनाएगा? तो बीच का ये संगम का समय है ना। सत्युग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे यही कहेंगे। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं। देवताओं को पापा क्या कहते हैं? ब्रदर्स को आकर पीछे पड़े उनके। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर से तो कुछ भी मिलना नहीं है। बाबा कहते हैं इनसे कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है और हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वो नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी तो बनना ही है ना। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते ही हैं, आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। ये है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। आत्मा के बिगर तो रथ नहीं होता है ना। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा। नॉलेज है, इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है इस नॉलेज से। गंगा जमुना तो सत्युग में भी होती हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं। वो तो सत्युग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उसको संभाला जाता है। ऐसे नहीं कहीं भी भाग के निकल जाएगा। प्रिंस है, उसकी बहुत अच्छी संभाल होती है। क्योंकि फूल है ना, बहुत 16 गला संपन्न है, संपूर्ण है। फूल है, पवित्र फूल है ना। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं।
कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे, अभी तो है ये कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, गार्डन बना देते हैं बाबा, फूलों का बगीचा। इसलिए उसका नाम बबूल नाथ भी रख दिया है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं ना, इसलिए उसका नाम बबूल नाथ भी है। कांटों को बैट फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, ये बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वो तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा उनसे भी संबंध है तो लौकिक से भी है, बाबा से भी है, शिव बाबा से, और लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक और ये पारलौकिक बाप है, दोनों का अंतर हमें पता है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं ये भगवान और गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वो बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। ये किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये किसी के ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर ही आएंगे ना। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बता दिया है ना कि सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, इसलिए जैसे से भक्ति की है वैसे वैसे मिलता है। तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, सुख में तो कोई याद करता नहीं है। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, बाबा कह रहे हैं। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहां फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। वहां का फर्नीचर, बाबा क्या कहते हैं, गाय होंगे, मोर होंगे, अच्छे अच्छे पक्षी होंगे, तो वहां का फर्नीचर भी बहुत फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, देवता बनते हो, दैवी गुणों वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं, वहां तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। हीरे जवाहरात झूलों में भी जड़े होंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं ना। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की कोई बात नहीं है। इस समय ही बाप ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है, यादगार चलती है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी ना। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाबा है, उससे ज्यादा प्यारी कोई वस्तु हो ना सके। हो सके क्या? उससे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे, हम सब गृहस्थ में ही तो रहते हैं। बाबा कहते बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे,
बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते, सारे कब रह सकेंगे, जब परम धाम में जाएंगे। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए छोटे छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं ना, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, जैसे लौकिक में होता है, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए कि दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक बाप का ही करते हैं। अब वो बाप आया हुआ है जिसका सिमरन कर रहे थे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वो समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो ना सके, बेचारे मूंझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवर्ड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलीवर्ड, दोनों ही प्यारे हैं, लेकिन निराकार सबका बाप है। अभी तुम जज कर सकते हो जाति प्यारा कौन, शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं, कृष्ण भी कौन बनाएगा, शिव बाबा ही बनाएगा। शिव बाबा ना हो तो कृष्ण कैसे बनेगा, वो प्यारा कैसे बनेगा। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण तो कुछ भी नहीं करते, बाबा कह रहे मैं ही तो बनाता हूं इसको, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जाति उस बाप का ही होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतन की रहने वाली आत्माएं क्या है, पार्वतन की रहने वाली, तो पार्वतियां हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, वो है वाइसलेस वर्ड, निर्विकारी दुनिया, विकार की बात ही नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग में से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं ना, तो जरूर चेतन है ना, वो भी कहते भी हैं मैं आता हूं, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता बेगर से प्रिंस बनाते हैं, वो जादूगर क्या करते हैं, ये तो क्या कर देते हैं, मनुष्य को देवता और बेगर से प्रिंस बना देते हैं। ऐसा जादू कभी देखा, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा जादू किसने दिखाया। अच्छा, धारणा के लिए फिर मुख्य सार है, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे ते प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहे पहुंच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे होंगे। ये आसार संसार है, इस आसार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी इसमें जाना बंद करो, क्योंकि अंदर से आत्मा को समझ आ गई कि अब इससे कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर से ही नहीं, आप बुद्धि से जाना भी बंद करो। ये रौरव नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए, ना संकल्प में आए, इसको यूज करें कलयुग को, ना ही स्वप्न में आए। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। सत्यता तो हो, लेकिन बाबा कहते हैं सत्यता सभ्यता के साथ हो। सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं बहस करें या झगड़ा करें या किसी को नीचे गिराएं, सत्य बोलें, लेकिन बाप कैसा सत्य बोलना सिखा रहा है कि उसमें सभ्यता जरा सी भी भंग ना हो, तो सत्यता के साथ सभ्यता भी हो।
ओम शांति।